गुड इवनिंग क्लास। उम्मीद करते हैं कि पिछले जितने भी हमने सिनोनिम्स पढ़ाए हैं वो आप सभी ने याद कर लिए होंगे और अच्छी तरह से उसके नोट्स भी बना लिए होंगे और प्रॉपरली उनको रिवाइज कर रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 29 वर्ड है रिच। रिच का मतलब होता है अमीर इंसान, जिसके पास खूब ढेर सारा पैसा होता है। अफ्लुएंट, वेल्दी, वेल टू डू, एमिनेंट, रिस्पेक्टेड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अफ्लुएंट का मतलब भी होता है शानदार, जिसके पास खूब ढेर सारा पैसा हो। वेल्दी का मतलब भी पैसेदार। वेल टू डू का मतलब है सही इंसान है, पर्सन जो सही है, काम को अच्छे ढंग से करता है। एमिनेंट का मतलब भी होता है जिसकी इज्जत ज़्यादा होती हो, जिसके पास खूब ढेर सारा पैसा हो। ठीक है। रिस्पेक्टेड का मतलब भी यही है। रिस्पेक्टेड तो हम उसी को रिस्पेक्ट करेंगे जिसके पास खूब ढेर सारा धन दौलत होता है, पैसा होता है, वेल टू डू होता है, ऑनेस्ट होता है, एमिनेंट होता है, रिनाउंड पर्सन होता है। इलस्ट्रियस, दिखावे में खूब ढेर सारा हो जिसके पास, मतलब रिच। नोटेबल, जिसके पास खूब ढेर सारा पैसा होगा, मनी होगा, धन होगा, वो देखने योग्य होगा तो नोटेबल। ठीक है। 30 वर्ड है, 30 है वर्चुअल। वर्चुअल के सिनोनिम्स भी आप लोग याद रख सकते हैं। एथिकल और अपराइट। एथिकल और अपराइट मतलब सीधा साधा है एक इंसान, ज़्यादा टेढ़ा नहीं है, ऑनेस्ट पर्सन है। वर्चुअल, अपराइट और एथिकल। ठीक है। अगला वर्ड है अमेजमेंट। अमेजमेंट का मतलब होता है शॉकिंग, मतलब सरप्राइज कर दे कोई चीज़ तो शॉक हो जाएगा। अनप्लीजेंट हो जाएगा, अनप्लीजेंट सरप्राइज, ये पूरा वर्ड होगा यहाँ से यहाँ तक। अनप्लीजेंट सरप्राइज, और सरप्राइज तो है ही। परमानेंट का मतलब होता है कोई चीज़ हमेशा के लिए है, वो कभी भी खराब नहीं होगी, मतलब आगे बहुत समय के लिए वो सही रहेगी, बहुत समय तक चल सकती है, तो परमानेंट है। तो इसके क्या हो जाएंगे, इटर्नल। इटर्नल का मतलब भी होता है हमेशा के लिए रहने वाली कोई चीज़। फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा के लिए कोई चीज़ रहती है। परमानेंट, एथिक है, फॉरएवर, इटर्नल, तीनों वर्ड इम्पोर्टेंट है। 33 है रेफरेंस। रेफरेंस, रेफरेंस का हो जाएगा कंट्रोल। ये रेफरेंस वर्ड नहीं है, इसको आप लोग मत याद रखना। सिनोनिम्स, कंट्रोल मतलब किसी चीज़ को रोकना, रजिस्ट करना, डिजिस्ट करना। रिफ़र, ठीक है, डिफ़र होना चाहिए, डिफ़र। डिफ़र का मतलब भी होता है विरोध करना, मतलब किसी चीज़ को विरोध करना, रोकना किसी चीज़ को, डिफ़र। कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक। फ्रैंक मतलब कोई ऐसा इंसान है जो दिखने में बड़ा अजीब हो, तो फ्रैंक हो जाएगा, स्ट्रेंज हो जाएगा। ये दोनों वर्ड है कैंडिड के, इम्पोर्टेंट है। 35 है जेलस। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या करने वाला इंसान, जो ईर्ष्या करता है। तो एनिमेटेड, एक्साइटेड। जेलस का यहाँ पर कोई एक तो जेलसी होता है और जेलस तो होता है ईर्ष्या करने वाला, लेकिन यहाँ पर जो जेलस है, इस जेलस में सबसे पहले जेड बना है, तो यहाँ पर जेलस का मतलब है एक्साइटेड, मतलब कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, एनर्जेटिक भी हो जाएगा, आर्डेंट हो, एक्साइटेड हो, लाइवली हो, लाइवली भी इसका हो जाएगा एक सिनोनिम। ठीक है। तो ये जेलस का मतलब है यहाँ पर एक्साइटेड होना। उत्सर, उसको हिंदी में एक वर्ड है उत्साहित होना, उत्साहित होना। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। 36 काम का मतलब होता है काम डाउन बोलते हैं, काम डाउन, शांत हो जाओ, इसका मतलब है शांत हो जाना, किसी को शांत करना। कंपोज्ड, पैसिफाई करना, शांत करना। ट्रैंक्विल भी शांत होना होता है। ठीक है। ओके। फ्यूरियस का मतलब है किसी को गुस्सा दिलाना, तो एंग्री, इनरेज, इम्पोर्टेंट वर्ड है ये। इन्फ्यूरिएट भी इम्पोर्टेंट, इंसाइट भी है इम्पोर्टेंट, इंस्टिगेट, प्रोवोक, भड़काना किसी को, तो ये सब क्या है, फ्यूरियस के सिनोनिम्स हैं। ओके। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 38 है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्री का मतलब होता है इंडस्ट्रियस का मतलब होता है कोई इंसान जो काम करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, थकता नहीं है, मेहनती है बहुत। हार्ड वर्किंग, एसिडुअस, लेबोरियस, डिलीजेंट,
सबके सब वर्ड इम्पोर्टेंट हैं। इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, ये तो सिनोनिम हो जाएगा, सॉरी एंटोनिम हो जाएगा इसका। मेहनती का एंटोनिम हो जाएगा इंडोलेंट, इंडोलेंट, ठीक है। इंडोलेंट मतलब लेजी, ये जेड होगा यहाँ पे, लेजी, लेडी नहीं, जेड बना लेना डी की जगह पे, लेजी, ठीक है। इंडोलेंट, लेथार्जिक और स्लोथफुल की मतलब होता है जो इंसान धीरे धीरे काम कर पाता है, तो स्लोथफुल है, लेथार्जिक है, इंडोलेंट, लेजी, ये सब क्या है, एंटोनिम है इंडस्ट्रियस के। 40 वर्ड है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी को रोकना, तो प्रिवेंट इम्पोर्टेंट है, फॉरबिट और चेक, ये सब के सब इम्पोर्टेंट है। कर्ब का मतलब भी रोकना होता है, आप लोग याद रख सकते हैं। बैरन का मतलब होता है कि ऐसी ज़मीन जहाँ पर फसल नहीं पैदा हो पाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके सभी सिनोनिम्स। अनप्रोडक्टिव, जो प्रोडक्ट नहीं कर पाती, प्रोडक्ट नहीं कर पाती है फसलों को। आगे है फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब फर्टाइल और अरेबल, अरे ये तो एंटोनिम है। फर्टाइल और अरेबल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम लोग फसलों को उगा सकते हैं अच्छे से, तो बैरन, सॉरी यहाँ पर ये एंटोनिम नहीं है, ये सिनोनिम्स ही हैं। फर्टाइल और अरेबल, अनप्रोडक्टिव और बैरन, ये सब के सब सिनोनिम्स ही हैं। इन सभी का मतलब होता है एक ऐसी ज़मीन जहाँ पर फसल को नहीं उगाया जा सकता, मतलब बंजर है कोई ज़मीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब होता है किसी चीज़ को हम जानते हैं अच्छी तरह से, तो अक्वेंटेंस हो जाएगा, अक्वेंटेंस, अक्वेंटेंस। अक्वेंटेंस के साथ प्रीपोजिशन विद आता है, हमेशा याद रखना। फैमिलियर मतलब जिससे कोई जान पहचान हो, जिसको हम कुछ जानते हों। 43 वर्ड है एंट्रपिड। एंट्रपिड, एंट्रपिड, एंट्रपिड का मतलब होता है कोई इंसान जो बहादुर है, ठीक है। तो वालरस, डाउंटलेस जो डरता नहीं है, ऑडेसियस बहुत ही बहादुर है, फेयरलेस जो डरता नहीं है, ब्रेव बहादुर है, करेजियस जिसमें साहस है बहुत ज़्यादा, गैलेंट जो बिल्कुल भी डरता नहीं है, वैलिएंट बहादुर, लायन हार्टेड जिसका दिल एकदम शेर की तरह है, डरता नहीं है। तो एंट्रपिड के सब के सब सिनोनिम हो जाएगा। बेनिवलेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो काइंड हो, दयालु हो, उसे बेनिवलेंट कहते हैं। इसके सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। काइंड, अल्ट्रुइस्ट, बिनाइन, बेनिग्नेंट, गुड समैरिटन, फिलैंथ्रोप। काइंड, अल्ट्रुइस्ट, बिनाइन, बेनिग्नेंट, गुड समैरिटन और फिलैंथ्रोप। फिलैंथ्रोप का मतलब भी होता है इंसान मानव, मानवता प्रेमी, मानव को प्रेम करता हो। तो म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट दूसरों पर दया दिखाने वाला, बेनिफैक्टर दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला, मैग्नानिमस जिसका दिल बहुत बड़ा हो, लार्ज हार्टेड अगर दिल बड़ा होगा तो दूसरों को दान में दे सकते हैं, पैसे, ज़मीन, सब कुछ दे सकते हैं दान में। इन सभी का सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। बेनिवलेंट के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है स्टिंजी। स्टिंजी का मतलब है एक ऐसा इंसान जो अपने पैसों को बचाना चाहता है, जो ज़्यादा खर्चा नहीं करता है, तो उसे कहते हैं, हिंदी में एक वर्ड है किफ़ायती, ज़्यादा खर्चा नहीं करता है, ठीक है, कंजूस टाइप का। स्टिंजी, स्किनफ्लिंट, टाइट फिस्टेड, पार्सिमोनियस, फ्रूगल, थ्रिफ्टी, ये सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। स्किनफ्लिंट, टाइट फिस्टेड, पार्सिमोनियस, फ्रूगल, थ्रिफ्टी, ये सारे वर्ड आप लोगों को याद रखना है। एट्रोसिटी, और हाँ इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो अमन बौद्ध आपको सर्च कर लेना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अमन बौद्ध, टेलीग्राम पर अमन बौद्ध आप लोग सर्च करेंगे, उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पर हम सारी PDF भेज देते हैं और आपको शाम को चेक करना है, शाम को सारी PDF आपको वहीं पे मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एट्रोसिटी का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो निंदा करता है दूसरों के साथ, मतलब बुरा करता है हमेशा, क्रूल है इंसान। तो वायलेंस है, क्रूअल्टी, ब्रूटलिटी, बारबैरिटी, सारे इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, ठीक है, सारे इम्पोर्टेंट वर्ड हैं। क्योंकि ये एडवर्ब लिखा था इसीलिए हमने यहाँ पर सारे वर्ड एडवर्ब में ही लिखे हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। फेयरलेस का मतलब एक ऐसा इंसान जो डरता नहीं है,
फेयरफुल होना चाहिए, यहाँ पर तो गलत लिख गया है वर्ड। फेयरफुल मतलब एक ऐसा इंसान जो डरता है, तो अफ्रेड, ठीक है, फेयरलेस नहीं है, फेयरफुल है। फेयरफुल मतलब एक ऐसा इंसान जो डरता है, तो अफ्रेड हो जाएगा। अफ्रेड मतलब डरता है। चिकन हार्टेड, चिकन की तरह उसका दिल है, ज़्यादा डरता है वो। कावर्ड है, कायर है। टिमिड एकदम कायर है। पुसिलैनिमस, पुसिलैनिमस, पुसिलैनिमस आप लोग बोलना अपने घर पे, ठीक। पुसिलैनिमस इसका मतलब भी क्या होता है? अफ्रेड, एक ऐसा इंसान जो डरता है, ठीक है। चलो अगला वर्ड है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है किसी को धोखा देना। और धोखा हम लोग कब देंगे? जब उसके साथ हम डुप्लीकेट करेंगे। जब हम लोग क्या ऐसा काम करेंगे जो डुप्लीकेट हो, ठीक, ओरिजिनल नहीं हो, फेक हो, फोनी हो, फेक भी है, फिक्टिशियस हो, फाल्स हो, गलत हो, ठीक है। ये सारे वर्ड हो जाएंगे फ्यूरियस के सिनोनिम्स। काउंटरफीट मतलब धोखा देना, ठीक है। इसके एंटोनिम भी आप लोगों को याद रखना है। जेन्युइन, रियल, एकदम ओरिजिनल है कोई चीज़, तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का मतलब होता है भव्य। अगर कोई भव्य है तो हम वहाँ पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो चार्मिंग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अट्रैक्टिव होगा ही होगा, वहाँ जाएंगे। मेस्मराइजिंग, मेस्मराइजिंग का मतलब भी होता है अट्रैक्टिव। स्पेल बाइंडिंग भी इसका सिनोनिम है, आप लोग याद रखना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का मतलब होता है उदास, कोई इंसान जो दुख में बैठा है, डिस्पोंडेंट। डिजेक्टेड, फ्रस्ट्रेटेड, मोरोज, इन द डोल्ड्रम्स, इन द डोल्ड्रम्स, इन द ब्लूज। ये इडियोमेटिक फ्रेज हैं, ये इडियोमेटिक फ्रेज हैं। इन द डोल्ड्रम, इन द ब्लूज, ठीक है। इनका मतलब भी होता है कोई इंसान परेशान है, दुखी है। र्यू का मतलब परेशान होता है, तो यहाँ पर र्यूफुल, रिग्रेटफुल, रिमोर्सफुल, कंट्राइट, ये सब कैसे हैं? ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं डिस्पोंडेंट के। डिस्पोंडेंट का मतलब तो समझ में आ ही गया, एक ऐसा इंसान जो परेशान बैठा है। अगला वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। आज़ादी मतलब स्लेवरी, स्लेवरी नहीं है यहाँ पर, तो फ्रीडम तो है, आज़ादी। और इमेंसिपेशन। स्लेवरी का मतलब होता है इंसान को कब्जा कर लिया गया है, उसको जेल में रख दिया गया है, उसको कैद कर लिया गया है, स्लेवरी, ठीक है। तो ये एंटोनिम हो जाएगा लिबर्टी का। लिबर्टी के सिनोनिम क्या हो जाएंगे? फ्रीडम और इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब भी आज़ादी होता है। ये सब के सब नाउन है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैटर। चैटर का मतलब होता है बकवास करना, मतलब बड़बड़ करना ज़्यादा। गैब, गिबर, गैबर, बैबर, बड़बड़ाना किसी पर, मतलब ऐसे कहना बात को जो समझ में ना आए। मार्वेलस। मार्वेलस का मतलब होता है शानदार। तो स्प्लेंडिड, ग्रैंड, फैबुलस। स्प्लेंडिड, ग्रैंड, फैबुलस। लाउडेबल। लाउडेबल का मतलब होता है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, लाउडेबल। तो प्रेजवर्दी, कमेंडेबल, कमेंडेबल, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड। इनडिफरेंट का मतलब ऐसी भावना रखना जिससे किसी दूसरों को मानते ही नहीं है। जैसे मान लो अगर हम कहीं गाड़ी से जा रहे हैं रोड पर और कोई हमसे गलती से कुछ मांगने लगा, पैसे थोड़े बहुत, और हम उसको दे भी नहीं रहे हैं, उसको भगा रहे हैं वहाँ से, तो हम कैसे हैं? उसके प्रति इनडिफरेंट हैं, मतलब हम उसके प्रति अच्छी भावना नहीं रखते हैं, ठीक है। इनडिफरेंट का मतलब होता है किसी ऐसे इंसान को, मतलब अच्छी ऐसी भावना ना रखना अपने अंदर जो दूसरों की मदद करता हो। ऐसी भावना ना रखना अपने अंदर जो दूसरों की मदद करता हो, उसे हम लोग कहते हैं इनडिफरेंट। इनकॉन्सिडरेबल हो जाएगा, इनकॉन्सिडरेट हो जाएगा, अपैथेटिक हो जाएगा, कैलस हो जाएगा, निर्दयी एकदम। और इंसेन तो होता ही है, इंसेन का मतलब भी होता है निर्दयी, ठीक है। एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब होता है बुद्धिमान इंसान, तो इंटेलिजेंट भी हो जाएगा, इसका इम्पोर्टेंट वर्ड है ये सारे सारे। सेगेसियस, वाइज, जुडिशियस, स्कॉलरली, स्कॉलर होना चाहिए पर, ठीक है। बात आई समझ में? ओके आगे बढ़ते हैं। फूल। फूल ये वो वाला नहीं है, फूल के चारों तरफ कांटे होते हैं। फूल का मतलब यहाँ पर है एक बेवकूफ़ इंसान। तो बेवकूफ़ के ये सारे सिनोनिम्स हैं, आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन से याद रखना है? स्टूपिड तो है, इडियट भी है, आप लोग ये तो वर्ड पहले ही पढ़े होंगे, लेकिन बाकी भी याद रखना है। डोल्ट भी होता है, निटविट भी होता है, निनकम्पोप भी होता है। निनकम्पोप का मतलब बेवकूफ़, ठीक है। डम्बॉक्स का मतलब भी बेवकूफ़ होता है। तो निनकम्पोप, निटविट,
डोल्ट, स्टूपिड, इडियट, डम्बॉक्स, ये सारे वर्ड क्या है? सारे वर्ड सिनोनिम हैं किसके? तो फूल के, ठीक है। अगला वर्ड है स्पोर्डिक। स्पोर्डिक का मतलब होता है रुक रुक के, कोई चीज़ रुक रुक के हो रही है, मतलब वो रेगुलर नहीं हो रही है, तो इरेगुलर हो रही है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब पहले रुकती है फिर स्टार्ट होती है फिर चलती है, मतलब ये स्पोर्डिक है, रुक रुक के हो रही है। इंटरमिटेंट, अबेयंस, ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। इरेगुलर तो है ही, स्पोर्डिक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इंटरमिटेंट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इंसेसेंट। इंसेसेंट तो इसके एंटोनिम हो जाएगा, मतलब कोई चीज़ लगातार हो रही है, तो कंटिन्यूअस हो रही है, परसिस्टेंट है। परजर्वेरेंस भी होती है, परजर्वेंस, ठीक है, परजर्वेंस लिख लेना वर्ड। तो उम्मीद करते हैं कि इतने जितने भी हमने सिनोनिम्स यहाँ पे पढ़ाए हैं आप लोगों ने उनको समझा होगा और अच्छे से नोट्स बना के इनको याद भी कर लेंगे। अगर ये सिनोनिम्स आप लोग याद कर लेंगे तो आपको आगे इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने की एक अच्छी समझ विकसित हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ये चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, ओके। ठीक है, थैंक यू।